नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी देरी से आई। अब इसका रीज़न ये है कि जो भगवान का नौवा अवतार है, भगवान का बुद्ध अवतार है, उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना पड़ा, क्योंकि यह एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्योंकि भगवान बुद्ध को ऐसा माना जाता है, गौतम बुद्ध को, कि वह हमारे सनातन हिंदुओं से विरोध में है और बौद्धिज्म और सनातन दोनों विरोधाभास में है। लेकिन मेरी रिसर्च में मुझे यह जानने को मिला कि गौतम बुद्ध वेद विरोधी नहीं है, बस उनके अनुयायियों ने हमारे सामने ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जिस कारण हम गौतम बुद्ध को अपना विरोधी मानने लगे। अब साथ ही साथ अपने रिसर्च में मैंने यह भी पाया कि हम जिस भगवान के 10 अवतार की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने बेस में पुराण को रखा है। अब पुराणों के अंदर भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध है, दोनों अलग अलग है। तो बस यह वीडियो में हम यही सारी चीज़ें समझने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि भगवान बुद्ध के जो हमारे सामने विरोधाभास देखने को मिलता है वह किस तरीके से है। तो बिना किसी विलंब के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं पारस और स्वागत है आपका सेडो सत्व पर। सबसे पहले हम बुद्ध शब्द को समझने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि जो भी इंसान अपनी बौद्धिक क्षमता से आगे बढ़ चुका होता है उन्हें हम बुद्ध प्राणी जानते हैं। अब देखो, जैसे हमारे सनातन के अंदर कोई संत है, ऋषि है, मुनि है, जो कि उन्हें आत्मज्ञान मिल चुका है और अपनी बौद्धिक सीमाओं से बहुत ही आगे बढ़ चुके होते हैं, जिस कारण उन्हें हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। अब ऐसे ही जो हमारे सामने गौतम बुद्ध आए, उन्हें बुद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जो वेद उपनिषद है उनके बारे में सारी चीज़ें बताई और उनका जन्म इसी कारण हुआ था कि जो भी ब्राह्मण है उन्होंने वेद का उपयोग करके बलि प्रथा का आरंभ कर दिया, क्योंकि वेद में वह प्राणियों की बलि देने लगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होती है कि अहिंसा सबसे बड़ा पार्ट होता है कोई भी यज्ञ के लिए। अब यज्ञ में अगर बलि प्रथा आ गई या तो स्वार्थ आ गया तो उसका विरोध होना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो बौद्धिक प्राणी आए वहां थे भगवान बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने बलि प्रथा का विरोध किया, वह वेद विरोधी नहीं थे। अब इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम दूसरे बुद्ध के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम इस सीरीज में 10 अवतार के बारे में समझ रहे हैं। तो भगवान के जो 10 अवतार हुए उनमें से 9वें अवतार है बुद्ध। अब पुराणों के अंदर देखा जाए तो वह गौतम बुद्ध से अलग एक बुद्ध है और उन्हें सुगाता बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि हम सबको गौतम बुद्ध के बारे में पता है, उनका जन्म ल्यूबिनी में हुआ था और उनकी माता का नाम माया था। लेकिन इसी के विपरीत पुराणों के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो सुगाता बुद्ध है उनका जन्म बोध गया में हुआ है, जहां पर गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था। अब उनकी जो माता है उनका नाम अंजना था। तो यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि दोनों अलग अलग बुद्ध की बात हो रही है। तो हम जिसे भगवान मानते हैं, जिसे नौवा अवतार मानते हैं, वह पुराणों के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जो जितने भी हम 10 अवतार की बात की है इस सीरीज के अंदर, तो वह सारे के सारे अवतार के बेस में हमने पुराणों को रखा है। तो जब हम भगवान के 9वें अवतार की बात कर रहे हैं, अवतारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पुराणों को मानना चाहिए। तो पुराणों के अनुसार जो भगवान है वह है सुगाता बुद्ध, और जो गौतम बुद्ध है वह उनसे आगे और बहुत समय के बाद हुए बुद्ध है, जिन्होंने बोध गया के अंदर तपस्या की थी। जिस कारण ऐसा माना जाता है कि दोनों बुद्ध एक ही है, क्योंकि एक नाम होने के कारण ऐसी चीजें होती है कि जो भी सुगाता बुद्ध की बातें हैं, जो भी लोक कथाएं है, वह इनके साथ मर्ज होती गई, जिस कारण सुगाता बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों को एक ही मानने लगे। लेकिन यह दोनों एक अलग अलग बुद्ध है। अब जैसे कि हमने बात की कि जब भी कभी पृथ्वी पर जरूरत आन पड़ती है तो भगवान को यहाँ पर आना पड़ता है। अब इसी कारण पुराणों में ऐसा बताया गया है कि यह एक फ्यूचरिस्टिक है कि भगवान बुद्ध आने वाले हैं, कि वह अंजना के घर पर जन्म लेंगे और जितने भी वेद विरोधी ब्राह्मण हैं जो कि यज्ञ में बलि दे रहे हैं उनका विरोध करेंगे। तो यह जो भगवान बुद्ध है जिनका जन्म हुआ था, उनका जन्म इसी कारण हुआ था कि यज्ञ में बलि प्रथा का बंद कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो वेद के असली रूप है, जैसे कि हम अपनी सीरीज में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम 10 अवतार के पीछे रहे साइंस को समझते हैं, साथ ही साथ वेदों के अंदर हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, संध्या, अश्विनी कुमार, साथ ही साथ वरुण देव यानी कि पानी की पूजा करते हैं। तो वह एक साइंटिफिक चीजें होती है। लेकिन जो कई जो ब्राह्मण आए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए यह सारी चीजों को एक तथ्य की तरह, एक भ्रम की तरह हमारे सामने लाए और यज्ञ के अंदर स्वार्थ के अनुसार अलग अलग प्राणियों की बलि देने लगे। अब इसी चीज को ठीक करने के लिए बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लिया और भगवान का जो 9वां अवतार है वह बलि प्रथा को खत्म करके वेदों का असली रूप हमारे सामने रखते हैं। अब जहां पर बोध गया में उन्होंने तपस्या की और यहाँ सारा कार्य किया, उसी जगह पर गौतम बुद्ध आए। अब उन्होंने वहां पर तपस्या की और जो पुराने बुद्ध थे उनका कार्य आगे बढ़ाया, यानी कि वह जो बलि प्रथा थी उनको बंद करवाया, उसी कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब इस वजह से हुआ ये कि जितने भी ब्राह्मण थे जो कि कर्मकांड के दौरान बलि प्रथा का उपयोग करते थे, उनसे विरोधी जो अच्छे ब्राह्मण थे उन्होंने बुद्ध का मार्ग अपना लिया। अब इस कारण से अलग अलग दो ब्राह्मणों का पार्ट बनता गया। एक थे वह ब्राह्मण जो कि बलि प्रथा का उपयोग कर रहे हैं और एक वह ब्राह्मण जिन्होंने बौद्ध को अपना लिया और बौद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ने लगे। और इस कारण दो अलग अलग प्रांत बन गए, जहां पर एक ऐसे ब्राह्मण है जो कि बलि प्रथा का पालन करते हैं और एक ऐसे ब्राह्मण है जो कि अपने अहिंसा
अहिंसा के कारण बौद्ध के साथ जुड़ते गए। अब तीसरे ऐसे भी ब्राह्मण रह गए जिन्होंने हिंदुइज्म पर पूरा फोकस किया और वेदों को सही तरीके से समझा। लेकिन भगवान बुद्ध के साथ जितने भी ब्राह्मण जुड़े थे उन्होंने आगे जो अलग अलग बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध है, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, उनने जो भी कोई अपना ज्ञान दिया है वो वोकली दिया है। अब शिष्य अपने गुरु जैसा तो नहीं हो सकता, इसी कारण हुआ यह कि भगवान बुद्ध ने जितने भी सारे नॉलेज उनको ट्रांसफर किया था वह अपने हिसाब से लिखने लगे। अब इस कारण से उन्होंने अपनी ही बुक लिखना स्टार्ट कर दिया और वेद विरोधी बातें करना भी स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम सब ऐसा मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है वह वेद के विरोधी है और वेद विरोधी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा श्लोक और कुछ ऐसी तथ्य आपके सामने लगा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वह वेद विरोधी नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पतंजलि जी के योग सूत्र के बारे में समझते हैं। तो वहां पर एक यम उनका अष्टांग में से एक अंग है। अब यम के भी 5 अलग अलग अंग है, उनमें से सबसे पहला है अहिंसा। तो अगर हम बौद्धिज्म में देखें तो वहां पर उनके जो पंचशील है उनमें सबसे पहला यही है कि अहिंसा का पालन करना यानी कि हिंसा न करना। दूसरा है सत्य यानी कि झूठ न बोलना, वह भी पंचशील का एक अंग है। साथ ही तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी न करना, वह भी पंचशील का अंग है। अब चौथा है अपरिग्रह और उसे पंचशील में कहा गया है व्यभिचार न करना। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है कि व्यभिचार न करना। और पतंजलि जी का 5वां यम का अंग है वहाँ है अपरिग्रह यानी कि संतोष होना। तो यहाँ पंचशील और जो पतंजलि जी का योग सूत्र है उनके यम के 5 अंग एकदम सिमिलरली है। अब साथ ही साथ देखा जाए तो मनुस्मृति का विरोध करते हैं ज़्यादातर बौद्धिज्म वाले। तो मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसे धम्मपाद के अंदर D2D कॉपी किया गया है लेकिन पाली भाषा में। अब देखो हमारे बीच में अगर कोई कन्वर्जेशंस होती है, मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो हिंदी में समझाता रहूँगा क्योंकि हमारे लिए यह इजी होता है। अब इसी कारण भगवान बुद्ध है उन्होंने पाली भाषा के अंदर अपना ज्ञान दिया क्योंकि जो सारे सिंपल लोग हैं वह सिंपल भाषा ही समझते हैं। अब इसी कारण जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं उन लोगों ने पाली में कन्वर्जेशंस किया है। अब यह मनुस्मृति का श्लोक कुछ इस तरीके से है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अब इसका अर्थ यह होता है कि जो भी कोई विवेकशील या तो सुशील व्यक्ति होता है वह अपने से बड़ों की इज्जत करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है और अभिवादन करता है। अब इस कारण उनके अंदर 4 प्रतिभाएं जग जाती है, आयु बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, कीर्ति बढ़ती है और उनमें विद्या का प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद धम्मपाद का एक आपको सूत्र बताता हूँ, अभिवादन शीलस्य नित्यम बुद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा बढ़दीना आयु विद्दो यशोबलम। अब यहाँ पर थोड़े से ही चेंजेस है, जैसे कि शीलस्य शब्द है उनका उन्होंने शीलस्य कर दिया है, जो नित्यम शब्द है उनका उन्होंने नित्यम और वृद्धो उनको वह बुढ़ा कहकर बुलाते हैं। साथ ही चत्वारी का चत्तारो और वर्धनते का बढ़ंती यानी कि आगे बढ़ना, जो कि हम हिंदी में समझ सकते हैं, वो पाली भाषा में है। अब आयु विद्या का आयु विद्दो और यशो में जो श है उसका स कर दिया है। बस इतना ही फर्क बताकर उन्होंने हमारे सामने जो मनुस्मृति है उनका सेम सिमिलर कॉपी करके हमारे सामने ला दिया। अब यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म है वहाँ सनातन से विरोधी है, क्योंकि वहाँ सेम ही चीज़ें बता रहे हैं। वहाँ पतंजलि योग सूत्र से यम के 5 अंग हमारे सामने लाते हैं, साथ ही साथ मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोक हमारे सामने लाते हैं। अब इसका अर्थ तो यही हुआ गौतम बुद्ध जब भी आए होंगे तब वह वेद के विरोधी नहीं रहे होंगे, वह वेद का जो गलत उपयोग होता है, उनका कर्मकांड में बलि प्रथा का आरंभ हुआ है, उनके विरोधी रहे होंगे। वो बस यही समझाना चाहते थे कि वेद का जो रियल मीनिंग है वह क्या है। अगर वह अग्नि या सूर्य की पूजा करते हैं या तो हम यज्ञ करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि जो भी ऋण है पंच तत्व के जो हमने लिए हैं उनको हमें वापस से देना होता है। तो यज्ञ के द्वारा हम सूर्य देव या तो अपने पानी या पवन उन सब की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं, यहाँ पर हमें बलि नहीं देनी होती। तो गौतम बुद्ध यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि वह अहिंसा का पालन करते हैं, साथ ही साथ जो वेद विरोधी ब्राह्मण है उनका उनको विरोध देखने को मिलता है। तो जो भी सारी भ्रांतियां हमारे सामने आती है बौद्धिज्म के बारे में, वह उनके अनुयायियों के द्वारा हुई भ्रांतियां हमारे सामने होती है, क्योंकि उनके जो अनुयायी होते हैं वह धीरे धीरे करके अलग अलग चीजें हमारे सामने लाते जाते हैं और अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए वेद विरोधी जो भी बातें हैं वह हमारे सामने लाते हैं, जिस कारण फिर बौद्ध है वह एक अलग संप्रदाय बनता गया। और साथ ही साथ उनके अंदर बहुत सारे प्रांत भी देखने को मिलते हैं। कई लोग होते हैं जो कि भगवान बुद्ध की एज इट इज बातें समझते हैं और कई लोग होते हैं जो उसमें थोड़ी बहुत ऐसी चेंजेस करते हैं, जिस कारण फिर जो बौद्धिज्म है हमसे अलग अलग पड़ता गया। लेकिन बौद्धिज्म और सनातन में कोई हमें फर्क देखने को नहीं मिलता है, बस फर्क इतना है कि उनके अनुयायियों ने अपने ही ग्रंथ के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां डाल दी है। चलो ये सब तो हो गई भगवान बुद्ध के समय की बात है और गौतम बुद्ध के समय की बात है कि उस समय उनके अनुयायियों ने थोड़ी सी छेड़खानी की। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो जो भी बौद्धिज्म का पालन करते हैं, बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनमें से ज्यादातर जो लोग होते हैं वह हिंदू
हिंदुओं के विरोधी होते हैं और वह भगवान बुद्ध को बड़ा बताते हैं या तो दिखावा करते हैं। यह एक बात से हम समझ आती है। देखो, भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनका मोटो यही था कि किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए और अहिंसा का पालन होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी तरीके से या तो यज्ञ के माध्यम से या तो हम अपने हाथों से, अपने मन से किसी भी पशु की हिंसा ना करें। लेकिन यहाँ पर जितने भी आज के हम बुद्धिज्म के फॉलोअर्स को देखते हैं तो वह मांस मटन का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह हो गई कि खुद ही अहिंसा का पालन करते हैं और नाम बुद्ध का रखते हैं। तो गौतम बुद्ध का पालन करने वाले ही अगर अहिंसा का पालन नहीं करते तो यहाँ से समझ आता है कि उन्होंने बस गौतम बुद्ध का नाम रखा है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो वहाँ कोई उनके अनुयायी नहीं है, बस गौतम बुद्ध का नाम लेकर हमारे सामने भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सनातन है वह गौतम बुद्ध के विरोधी है। तो सनातन धर्म तो कभी गौतम बुद्ध का विरोधी नहीं रहा होगा, वह विरोधी रहा होगा तो उनके अनुयायियों का, जो कि हमारे वेद और उपनिषद पर वार करते हैं और उन्हें पछाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। और अगर आज के अनुयायियों की बात की जाए तो उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वह अपने धर्म को आगे बढ़ाना तो दूर, दूसरे धर्म के ऊपर लांछन भी लगाएंगे और अपने धर्म के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। अगर अहिंसा का फॉलो करते हैं, फिर भगवान बुद्ध की बात समझते हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि वह सारी बातें वेद और उपनिषद से उठाई गई ही बातें होती है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होती है कि गौतम बुद्ध गलत नहीं है, साथ ही साथ जिन हम भगवान की बात कर रहे हैं, जिन 9वें अवतार की बात कर रहे हैं, वह है भगवान का अवतार और 9वां अवतार जो कि पुराणों में दिया गया है, और वह है सुगाता बुद्ध का अवतार। तो सुगाता बुद्ध की बात की जाए तो उनको अवतारों में इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने लास्ट अवतार में आए तो उनके बारे में हमने समझा था कि वह एक पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार है, उनके अंदर कोई भी क्षति नहीं है और वह 16 के 16 अवतारों के साथ हमारे सामने है। और ऐसे ही जो भगवान बुद्ध है वह नेक्स्ट अवतार इसीलिए है क्योंकि वेद और उपनिषद जिनका सही जो अर्थ है वह हम समझ नहीं पाए हैं। इस कारण फिर उनको समझाने के लिए भगवान बुद्ध हमारे सामने आए कि आखिर वेद और उपनिषद कहना क्या चाहते हैं। अगर यज्ञ करना चाहिए तो यज्ञ के पीछे क्या क्या सही विधियां होनी चाहिए और वेदोक्त यज्ञ क्या होना चाहिए, वही चीजें हमें सुगाता बुद्ध ने समझाई। साथ ही साथ उनका नेक्स्ट जो बुद्ध आए यानी कि गौतम बुद्ध, उन्होंने भी वेदोक्त बातें समझाकर हमें यज्ञ की सही विधियां समझाई है और निराकार की पूजा यानी कि ब्रह्म की पूजा के बारे में समझाया है। तो अगर डिटेल में हम यह सारी चीजें कोई और वीडियो में समझेंगे कि आखिर निराकार की पूजा क्या होती है और मूर्ति पूजा से कैसे गौतम बुद्ध अलग विरोधी बातें करते हैं, तो यह नेक्स्ट एक टॉपिक बन सकता है। तो आज के वीडियो में बस हम यही समझना चाहते हैं कि जो भगवान का रेगुलर 9वां अवतार है, जो 9वां भगवान का अंश आया है, वह किस तरीके से हमारे सनातन में आगे बढ़ता हुआ है। तो बस यही रीजन रहा है और यही कारण रहा है कि हम भगवान बुद्ध के ऊपर लांछन उठाते हैं और सुगाता बुद्ध के बारे में जानते ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहां पर हम कल के अवतार के बारे में बात करेंगे। यह भी एक फ्यूचरिस्टिक है यानी कि भविष्य के बारे में बताते हैं कि कल के अवतार कुछ ऐसा होगा, वहां आकर इस तरीके से मारेगा। जो 7 चिरंजीवी है वहां भगवान की हेल्प करेंगे। अब कल के अवतार घोड़े पर आएंगे, उनके हाथों में कोई हथियार होगा, ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लेंगे। तो यहाँ सारी तो एक फ्यूचरिस्टिक बातें हो गई। लेकिन भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि वह ब्राह्मण के घर में होते। अगर वह मछली बन सकते हैं, वह एक वराह यानी कि जिसे हम डुक्कर समझते हैं, भूंड समझते हैं, जिसके पास जाते तक नहीं है हम, अगर वहां अवतार ले सकते हैं तो वहां कोई भी रूप में आ सकते हैं हमारे सामने। जब भी कभी हमारी पृथ्वी पर ऐसी जरूरत आन पड़ेगी कि जब धर्म की हानि होने लगेगी, तब भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आएंगे। तो बस पुराणों का मानना यही है कि कल की अवतार इसी तरीके से आएंगे, यानी कि भगवान का जो 10वां अवतार है वह दुनिया का अंत करने आएगा। दुनिया का अंत करने आएगा या तो फिर दुनिया में जो भी कोई वेद से विरोधी बातें हो रही है उनका अंत करने आएंगे। तो यहाँ तो एक फ्यूचरिस्टिक बात है जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन इस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो इसी पर रहेगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक ही चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।